नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे विभिन्न सिद्धियों की। विभूति पाद जो है पतंजलि योग सूत्रास में, और तीसरा चैप्टर है आप बोल सकते हैं। तो उसमें योग सूत्रास में 4 पाद है। पहला है समाधि, दूसरा है साधना जिसमें विभिन्न साधनाओं का वर्णन किया है और साधनाओं को समझाया है। समाधि पद में समाधियों को समझाया है और योग की ऊपर की स्थितियों को समझाया है। फिर उसके बाद विभूति पद है, तो विभूति पद में तरह तरह की सिद्धियां और विभूतियां जो योगियों को मिलती हैं वो समझाया है। और फिर लास्ट में केवल पद है जिसमें कि समाधि की अंतिम अवस्था और उसके बाद का जीवन और बाद की चीजें उन्होंने समझाई हैं। तो विभूति पद की जब हम बात करते हैं, सिद्धियों की बात करते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था ना कि 2 तरह की सिद्धियां होती है। एक ध्यान जन्य सिद्धियां होती हैं और दूसरी तपस्या जन्य सिद्धियां होती हैं। अब यहाँ पर इस विभूति पद के अंदर पतंजलि ने क्या समझाया, एक तो कि संयम क्या चीज है ना। अभी इंग्लिश में आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको संयमा बोलते हुए दिख जाएंगे। वो संयमा ऐसे इंग्लिश में लिखने से ऐसे स्पेलिंग हो जाती है उसकी, संयमा लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है। सही शब्द संयम है, ठीक है। तो वो संयम का मतलब क्या है, पहले तो ये उन्होंने समझाया कि संयम का क्या अर्थ है। संयम का अर्थ है, टेक्निकल बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो संयम का अर्थ है जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक साथ मिला के बात की जा रही है तब हम उसे संयम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समाधि शब्द यूज हो रहा है या जिस प्रकार की समाधि की हम बात कर रहे हैं वो दूसरे तरह की है। दूसरे तरह की इसका मतलब क्या है कि वो जो हम अपने योग की जर्नी में ध्यान की अवस्थाओं में आगे जाते हैं कोई मोक्ष के लिए या सत्य जानने के लिए या आनंद की प्राप्ति के लिए, तो वो जो साधनाएं करते हैं लोग अपना बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, दुख का अंत करने के लिए, है ना, वो जो रियल स्पिरिचुअल जर्नी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, आध्यात्म की जो यात्रा की बात होती है, तो वहां पर जब हम समाधि की बात करते हैं, वो जो 4 तरह की पहले जो एक नीचे स्तर की समाधियां होती हैं 4 तरह की, सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, या हम उसको स आनंद समाधि या सबीज समाधि बोल देते हैं, और जो उससे थोड़े ऊपर की होती हैं उनको हम निर्विकल्प, निर्बीज या असंप्रज्ञात, तो नीचे वाली में एक संप्रज्ञात भी होती है ना, और ऊपर जो है हम उसको ऐसे निर्विकल्प, निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि ऐसे बोल देते हैं। वो अंतिम समाधि, वो एनलाइटनमेंट की समाधि, उन समाधियों के पूरा होने को के प्रोसेस को हम एनलाइटनमेंट या फिर सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो समाधियां हो गई। अब वो जो सविचार, सबीज, सविकल्प, स आनंद या संप्रज्ञात समाधियां जो है, और वो जो निर्विकल्प, निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधियां जो है, उन सभी समाधियों में ध्येय क्या है समाधि का? समाधि का ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब मिलके पहली बात तो एक ही हो जाता है ना। तो वहां पे धारणा की तो बात होती नहीं, वो सीधा ध्यान है, ध्येन से ऊपर समाधि है। ध्यान की बहुत ऊंची पहुंची हुई अवस्था को वहां पे समाधि कहा जा रहा है। तो उन सभी के अंदर जो समाधि का ध्येय है वो क्या होता है? आत्म तत्व होता है। आत्म तत्व मतलब आप खुद हैं, जो आत्मा आप हैं, तो वो आत्म तत्व है। जब निर्विकल्प, निर्बीज और सब कंप्लीट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और धर्म में एक समाधि होती है, तो उसमें तो आत्म तत्व भी नहीं रहता है ना, परमात्म तत्व हो जाता है। वो परम आत्म तत्व कह देते हैं उसे, या परमात्मा तत्व कह देते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वो वाली समाधियों का जो सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोसेस वहां पर हो रहा है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ विभूतियों की बात कर रहे हैं, तो विभूति के टाइम पर हम जो संयम की बात कर रहे हैं या संयमा की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम कह रहे हैं कि धारणा पक्की हो गई तो ध्यान में डूब गए तो समाधि, उस समाधि का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वहां जो हो रहा है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? वो प्राकृत तत्व से जुड़ा हुआ है, आत्म तत्व से नहीं। प्राकृत तत्व की समाधियां का मतलब होता है कि
क्रिएशन में कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो कि अब आज एग्जिस्ट करती है कल नहीं करेगी, है ना। कोई इटर्नल सी चीज तो नहीं है, इमॉर्टल सी चीज तो नहीं है, हमेशा रहने वाली तो चीज नहीं है। सब कुछ तो प्रकृति में नष्ट होता है ना। क्रिएशन जिस चीज का हुआ हो वो कभी ना कभी तो नष्ट भी होगी। तो आत्मा का तो कभी क्रिएशन नहीं हुआ, तो आत्मा तो हमेशा ही अस्तित्व में रहती है, हमेशा अस्तित्व में रहती है। पर परमात्मा का भी हमेशा अस्तित्व रहता है, रहता प्रकृति का भी अस्तित्व है, लेकिन सिर्फ त्रिगुणात्मक रूप में, सत्व रजस और तमस के रूप में रहता है। और जो उससे बनी हुई सत्व रजस तमस से जो बाकी की बनी हुई प्रकृति है, वो प्रलय हो जाती है उसकी, टाइम टू टाइम वो अपना नष्ट होती रहती है और फिर बनती रहती है, फिर नष्ट होती रहती है। तो अगर किसी ऐसी चीज समाधि का ऑब्जेक्ट हो जाती है, या धारणा का ध्यान का ऑब्जेक्ट हो जाती है, जो कि नश्वर है ना, कि आज है कल नहीं है, जिसका क्रिएशन हुआ और अब उसका डिस्ट्रक्शन है, होगा, डिस्ट्रॉय होगी वो चीज, तो उस चीज को हम प्राकृत तत्व कह देते हैं। तो आत्मा तत्व होना जो कि बिल्कुल इमॉर्टल है, इटर्नल है, और हमेशा था थी, हमेशा रहेगी, है ना, अमर अजर अमर टाइप है। तो ऐसा कुछ है, तो वो हायर वाली समाधियां है। लेकिन यहाँ जो विभूतियों के लिए, विभूति का मतलब होता है सिद्धियां, ठीक है। तो जो सिद्धियों के लिए जो पतंजलि समझा रहे हैं कि यहाँ पर हम संयम समाधि में क्या, किस तरह की समाधि की बात कर रहे हैं, ऐसी समाधियों की जो कि प्राकृत तत्व पे होती हैं। तो प्राकृत तत्व उनका सब्जेक्ट होता है। तो अब संयम समाधि में लगाकर उन्होंने कहा किसी भी चीज के ऊपर संयम करोगे तो ये अलग अलग तरह की सिद्धियां आपको हो जाएंगी। अब उन्होंने उसमें लिस्ट दी है, एक बहुत बड़े तरीके से उन्होंने समझाया है। ये मेरे पास योग दर्शन की किताब है, ये उसकी किताब है, आपका उदयवीर शास्त्री जी की किताब है ये, और आर्य समाज की। इसके ऊपर एक नीले रंग का बुक जैकेट टाइप चढ़ा हुआ था, जो कि मैं उतार के रख देती हूँ क्योंकि वो खराब हो जाता है, फट जाता है। तो इसमें ये किताब आप भी रेफर कर सकते हो, इसी में पढ़ सकते हो कि विभूति पद जहां से शुरू होता है। योग दर्शन पढ़ने के लिए हिंदी में ये सबसे अच्छी किताब है, सबसे सरल किताब है पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते उनको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कुछ कुछ शब्दों में, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने अब पहली सिद्धि बताई, पहली चीज की सिद्धि बताई कि अब वो हर बात में कहेंगे, इस यहाँ पूरी किताब में जितने भी, बहुत बड़ी लिस्ट है सिद्धियों की, और हम सारी तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं, हम 2-4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको आइडिया है, समझना है कि संयम क्या चीज है ना। संयम में धारणा करोगे आप किसी चीज के ऊपर, वो गहरी हो जाएगी, तो ध्यान लगाओगे और फिर तुरंत समाधि में लैंड कर जाओगे आप, तो आपने संयम कर लिया। तो किस चीज के ऊपर संयम करना है? पहला संयम उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी चीज की अवस्थाएं हो सकती हैं, है ना, कि अब जैसे कि उन्होंने समझाया कि जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी जब ऐसे चूरा जैसी मिट्टी है तो वो मिट्टी है, फिर मिट्टी में पानी मिलाया, फिर कुम्हार ने उसको चाक के ऊपर घुमाया, जिससे वो घड़ा बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसके ऊपर घुमाया और उसको शेप दिया, उसके साथ काम किया, मिट्टी, गीली मिट्टी के साथ, है ना, पानी वानी मिलाने के बाद, पानी या जो भी हर्ब्स मिलाते हैं वो सब मिलाने के बाद उसको चाक पे घुमाया, फिर करके घड़ा बना लिया। तो उस चीज का पहली स्टेट आप ऐसे बोल सकते हो ना, कि पहली स्टेज या पहली स्टेट क्या थी? मिट्टी। फिर वो गीली मिट्टी हुई, है ना, गीली या तैयार मिट्टी जिससे घड़ा बनेगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। फिर वो घड़े के स्वरूप में आई। तो अगर कोई इंसान मिट्टी देख रहा है, सिर्फ मिट्टी को देखो आप, तो आपको पता रहेगा, मिट्टी देखने से आपको पता चलेगा कि इस मिट्टी का फ्यूचर घड़ा है ना। वो जो कुम्हार मिट्टी से काम करता है, अगर आप वो देख रहे हो, तो अब फिर वो मिट्टी जो तैयार मिट्टी है, जिसको गीला किया हुआ है, तब भी आपको पता है, तब आप उस मिट्टी को देख के कह सकते हो कि इसका पास्ट वो चूरा वाली मिट्टी थी, सूखी वाली मिट्टी थी, अभी ये गीली है और कुम्हार के काम करने के लायक मिट्टी है, इसमें पानी है, इसमें दूध है, इसमें जो भी हर्ब्स वो मिलाते हैं, चीजें मिलाते हैं किसी चीज को पक्का या अच्छा बनाने के लिए, जो भी मिलाते हैं, तो तैयार मिट्टी है। तो आप कह सकते हो ना उस तैयार मिट्टी को देख के कि इसका फ्यूचर घड़ा है ना, इसका भविष्य घड़ा है, और इसका भूत क्या था, इसका पास्ट क्या था, वो चूरा वाली मिट्टी। जब आप घड़े को देख रहे हो
घड़े घड़े को देखोगे तो आपको क्या पता चल जाता है कि कभी ये मिट्टी रहा होगा, फिर ये गीली मिट्टी हुआ होगा इसको, फिर उसमें कुम्हार कोई होगा, कोई कुम्हार होगा उसके साथ इन्वॉल्व, है ना। कोई घर होगा, कोई जगह होगी जहां पर कि कुम्हार ने इस मिट्टी से ये घड़े को बनाया होगा। तो ये इसका वर्तमान है घड़ा। अब आपको भविष्य भी समझ में आ रहा है कि ये घड़ा पुराना होगा, कमजोर होगा, टूटेगा, टूटेगा तो फिर से चूरा मिट्टी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने एक पूरी लाइफ साइकिल देख ली ना, किसी चीज का पास्ट देख लिया, प्रेजेंट समझ लिया, फ्यूचर देख लिया। तो ऐसे उनके कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी वस्तु की अवस्थाओं पे, डिफरेंट स्टेजेस पे, है ना, किसी भी उस पे संयम कर लेते हो, या वो किसी करंट स्टेट में है, अभी जिस भी स्टेट में है, उस वस्तु के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, जगह के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, या घर के ऊपर, या तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है इसका पास्ट क्या था, ये प्रेजेंट है, और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो एक तरह से आपको उसके काल का ज्ञान हो जाता है अगर आपका संयम किसी चीज की अवस्था के ऊपर है। अब ये इतनी छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी आसानी से होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज की अवस्थाओं को समझने का पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना। पेड़ देख रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि, बुद्धि से पता होना चाहिए कि पेड़ बीज से निकला होगा, है ना। वो पेड़, वो बीज भी तो किसी पेड़ से गिरा होगा, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो पेड़, बीज किस पेड़ से गिरा है, वो पेड़ कहीं आसपास हो, वो पेड़ हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो सकता है, और हवा से आया होगा वो, है ना। तो देखो कितना पीछे जाके आप क्या देख सकते हो किसी चीज के बारे में, और फ्यूचर में आप देख सकते हो कि पेड़ कब मरेगा या कैसा है। तो ये जब एक और बात समझने की है कि जिन लोगों को सविकल्प सविचार, वो आत्म तत्व वाली जो अच्छी वाली समाधियां होती हैं, ध्यान की, योग की, जो एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी की समाधियां होती हैं, जो वहां तक पहुंच गए होते हैं ना, उनके अंदर ये बहुत सारी विभूतियां, सिद्धियां अपने आप ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो आत्म तत्व पे समाधि लगा के बैठे हैं ना, तो वो तो बहुत मुश्किल काम था। तो ये वाली बात वैसे ही है कि अब कोई आदमी जो है वो सड़क पे तो कार चला ही लेगा, अगर वो रेसिंग उसमें कार चलाता है और वो बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की गाड़ियां चलाता है, या आप किसी बहुत कठिन काम को करते हो तो उसमें सरल सा काम तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना। अब कोई इंसान पीएचडी कर रहा है तो वो एबीसीडी तो नहीं लिखेगा। अब कहने की बात है कि वो जो भी लिख रहा है पीएचडी की थीसिस के अंदर, उसमें एबीसीडी भी तो आती है, मतलब वर्णमाला भी तो आती है उसी के अंदर, तो इन्वॉल्व है ना, उसकी भाषा का वो पार्ट है। तो कहने का मतलब है कोई अच्छा बड़ा हायर काम कर लेते हो तो ये छोटी छोटी सिद्धियां, समाधियां, ये सब अपने आप आ जाती हैं, इनको स्पेशली प्राप्त नहीं करना पड़ता। तो पतंजलि ने कहा है कि प्राकृत तत्व की समाधियों पर योगी ध्यान नहीं देते, है ना। वो उनको जब जिस चीज की जरूरत होती है वो सिद्धि उनको अपने आप, सब सारी सिद्धियां उन्हीं को, उनको होती भी हैं, मिल भी जाती हैं। और क्योंकि वो आत्म तत्व पे समाधि लगाते हैं तो उनका कोई ऐसा गोल नहीं होता कि हाँ ठीक है अब मैं त्रिकाल ज्ञानी हो जाता हूँ या त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर लेती हूँ, अब मैं फिर मैं देखूंगी सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था। ऐसे ही मनुष्य का भी देख सकते हैं ना, पेड़ पौधे का देख सकते हैं, मनुष्य का देख सकते हैं, किसी चीज का भी देख सकते हैं, है ना। किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसकी अवस्थाओं के हिसाब से, उसकी जो अभी अवस्था है उस पर संयम करने से, ध्यान और समाधि। तो समाधि का इस वक्त प्राकृत तत्व क्या होगा इस समाधि में, वो जो भी आप देख रहे हो, पेड़ है, जैसे पेड़ का पता करने की कोशिश कर रहे हो कि पेड़ का बीज कहाँ से आया था, ये कैसे उगा था और क्या था यहाँ पर, और ये क्या फ्यूचर में हो जाएगा ये पेड़, या कोई जगह है, कोई गांव है, या कोई मनुष्य है, देखना चाहते हो कहाँ से आया, क्या है, और इसका पास्ट क्या था इसका, और अभी क्या कर रहा है ये, और इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो किसी भी चीज में, तो समाधि का प्राकृत तत्व इसमें क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप संयम कर रहे हो, तो वो नश्वर है ना, वो चीज किसी नश्वर चीज पर ही, प्राकृत तत्व पर ही वो संयम की समाधि की जा सकती है। वो आत्म तत्व पे रख के संयम जब किया जाता है तो वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है समाधि में अपने आप, है ना, आत्म तत्व के साथ। तो वो किसी को सिखाया भी नहीं जाता है संयम समाधि, उस तरह की आत्म सिखाई जा नहीं सकती है एक्चुअली, है ना। वो दीक्षा की तरह से दी तो जा सकती है उस तरह की संयम समाधि जो आत्म तत्व पे लगती है, वो किसी को दीक्षा से, शक्ति से
डायरेक्ट ट्रांसमिशन से दी तो जा सकती है, लेकिन ऐसे कोई सिखा रहा हो किसी को कि अच्छा आप बैठो 20 मिनट धारणा करो, फिर उसके बाद आधा घंटे जो भी है इतना ध्यान करो, फिर वहां से संयम समाधि में आ जाओ, और तुम्हारी जो समाधि का ऑब्जेक्ट है या ध्यान का धारणा का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सपोज कोई पेड़ है जिसके ऊपर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, उसकी जानने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है हमारे हाथ में, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस तरह का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है इसके अंदर। तो ये वाली समाधि सिखाई जा सकती है ना, प्रैक्टिस करने से ही समाधि हो सकती है। अब देखिए एक कितनी इंटरेस्टिंग मजेदार बात है कि आपको पता है कार्बन 12 डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग जिसे हम कहते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस है ना कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से करते क्या है? किसी भी पेड़ को उठाया, पत्थर को उठा लेते हैं साइंटिस्ट, या मिट्टी उठा लेते हैं कहीं की भी, जगह जगह की, समंदर के नीचे की मिट्टी ले ली, या किसी शिला का कोई पीस मिल गया, पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा ले लिया, या कोई लाठ का, या कोई जमीन का, तो वही क्या पता लगा लेते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है ना। वो उसके पूरे पास्ट का पूरी स्टडी कर सकते हैं अगर उनके पास अच्छा सा सैंपल है उस मिट्टी का, उस पत्थर का, या उस जगह का। तो साइंटिस्ट कार्बन डेटिंग प्रोसेस से, या पेड़ का कार्बन डेटिंग प्रोसेस से बता देते हैं ना कि कितना 1000 साल पुराना पेड़ है, या ये मिट्टी जो है वो 10,000 साल पुरानी है, या 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये मिट्टी, या ये पहाड़, ये पर्वत का अगर उन्होंने कोई पीस निकाल लिया तो कार्बन डेटिंग से बता देते हैं कि, पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये जो है 4 मिलियन पुराना पहाड़ है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो धरती है वो बिलियन ईयर्स ओल्ड है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। तो बिलियंस में मतलब कि 3-4 बिलियन, सबसे पुरानी धरती का जो टुकड़ा माना जाता है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की धरती सबसे पुरानी है। तो ये कैसे पता चलता है साइंटिस्ट को? ये सब कुछ कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चलता है। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्यों नहीं बना के लिए जो उपकरण यूज होते हैं वो बहुत ही एटॉमिक लेवल पे ले जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो जो भी सैंपल इकट्ठा किया होता है उसको ले जाते हैं, और उसके बाद उसको एनर्जी से ब्लास्ट कर देते हैं, इससे वो सबसे छोटे छोटे अलग अलग अणुओं, परमाणुओं में वो चीज फैल जाती है, फिर उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इतने उपकरण चाहिए होते हैं उसके लिए, और वो कोई मतलब बहुत सस्ता प्रोसेस नहीं है, बहुत महंगा प्रोसेस है वो, तो उसको करने में, उसको बनाने में, वो सब कुछ करने में, अब आप ये देखो कितने उपकरण लगते हैं, कितनी चीजें लगती हैं ना। तो भारत में ये नहीं था पुराने समय में, हमारे वैदिक काल में जब बहुत सारे योगी ऋषि तपस्वी हुआ करते थे, ये प्रोसेस नहीं था। क्यों? कि वो प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव है। जो साइंटिफिक कार्बन डेटिंग का प्रोसेस है वो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि आप कोई तो सैंपल तो उठा के लाओगे, पेड़ है तो कहीं से तो कोई टुकड़ा काटोगे। मनुष्य की कार्बन डेटिंग तो फिर भी नहीं की जा सकती। कोई देगा कि अपना पीस उखाड़ के कि मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने के लिए ये मेरे एक उंगली ले लो या कोई मेरा हाथ ले लो, ऐसे कोई देगा क्या? नहीं ना। तो ऐसी या कोई भी चीज है तो उसका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना वो। तो इसीलिए उपकरण नहीं बनाए जाते थे वैदिक काल में, या अभी भी बहुत सारे लोग जो किसी भी चीज का पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो इस संयम समाधि से जान सकते हैं। उनको उपकरणों की क्या जरूरत है ना। कोई पुराना कोई शिला देख के, या कोई शिलालेख देख के, या शिला देख के, या कोई चीज भी देख के उसका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकता है। तीनों इस विभूति के थ्रू, है ना। अवस्था संयम अवस्था पे संयम करना, ये चीज हो गई। तो आप देखो कि मॉडर्न तरीके में कितना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बनाया है। बट ठीक है, अब किसी के पास ये, हर किसी के पास ये सिद्धियां नहीं होती हैं, और उतना तक कोई अपनी चेतना को उतना स्ट्रॉन्ग, उतना पावरफुल, उतना अच्छे से कोई नहीं कर रहा है, उतने सत्व तक नहीं गया है कि ये सिद्धियां करे। तो अब ये आप सोचोगे कि ये सिद्धि किसी योगी को, या कोई जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, उसको क्या हेल्प करेगी? क्या काम उसका? नहीं होता है बहुत सारा काम। ये सिद्धि आपको ये भी समझने के काम में आती है कि जिस व्यक्ति से आप मिले हैं उससे आप पहले कभी मिले थे कि नहीं, किसी जन्म में कभी भी। भूत भविष्य का ज्ञान हो रहा है ना इससे किसी के, तो और उसके साथ आपके कोई कर्म बचे हैं,
आपके अंदर कोई ऐसी अविद्या या संस्कार ऐसा है जो जिसमें उस व्यक्ति का कोई काम है, या उस जगह से कोई काम है, या उस ऑब्जेक्ट से कोई काम है। हर वक्त तो वो सीकर जो है अपना अध्यात्म के मार्ग पे जो चल रहा है वो अपनी अविद्या दूर करने में लगा हुआ है ना। तो अगर उसको ज्यादा दिखेगा, ज्यादा ठीक से दिखाई देगा। अब दिखाई का मतलब आंख से दिखाई नहीं बोल रहे हैं हम, दिखाई का मतलब है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी उसको वो चीज कि किसी चीज का भूत या वर्तमान या भविष्य क्या है, और वो कैसे कैसे वो सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वो अपने कर्मों को ज्यादा जल्दी ठीक से निकाल पाएगा, अपनी अविद्या को ज्यादा ठीक से जल्दी दूर कर पाएगा। तो ये उसका पर्पस है। हर ये विभूति जो अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों को अपने आप ही हो जाती है, वो सारे लोगों को ये विभूतियां जो हैं वो अध्यात्म के मार्ग पर अपने कर्मों से मुक्ति पाने में, अपने अविद्या ज्ञान से मोक्ष पाने में और अंतिम मोक्ष पाने में, वो सब चीजों में हेल्प करती हैं। इसीलिए हैं ये, इसीलिए ही होती हैं। इसलिए नहीं कि कोई जबरदस्ती बैठ के त्रिकाल ज्ञानी हुआ जा रहा है। और करते हैं बहुत सारे सिद्ध ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, क्योंकि उनको उनका कोई और संसार में रीजन है, कोई मोटिव है कि ये वाली सिद्धि प्राप्त करके मैं जो है अपना कुछ अपनी कोई क्लाइंट की डील कर लूं, बिजनेस की डील कर लूं, या ये केस मैं जीतूंगा कि नहीं ये देख लूं, या फिर मैं जो है तो ऐसे। इसीलिए सिद्ध बहुत जो लोग ये सिद्धियां ऐसे प्राप्त कर लेते हैं संसार के अंदर, वो फिर बहुत खराब कर्म भी बना लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे के कर्म में, दूसरी की चीज में इंटरफियर करना हो जाता है कि आप पैसा ले रहे हो और ये वाली सारी सिद्धियों को यूज करके जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो सब अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मना किया जाता है योगियों को कि ये सब सिद्धि की तरफ मत जाओ। अब दूसरी सिद्धि उन्होंने बताई कि शब्द होता है, शब्द का एक अर्थ होता है और अर्थ से एक ज्ञान होता है। ठीक है, तो शब्द अर्थ ज्ञान ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो हम उसको एक ही समझ लेते हैं, शब्द अर्थ ज्ञान। तीनों चीजों में हम अंतर नहीं देखते, क्योंकि हमारे लिए शब्द ही अर्थ है, शब्द ही ज्ञान है, अर्थ ही शब्द है, अर्थ ही ज्ञान है, ज्ञान ही शब्द है, ज्ञान ही अर्थ है। ऐसे ऐसे करके हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से अथापत्ति बिठा के ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए, ऐसे ऐसे कर करके जोड़ तोड़ हमारे दिमाग में अपने आप वो इतना गहरा बैठ जाता है कि हम तीनों चीजों को अलग अलग समझना और देखना बंद कर देते हैं। लेकिन होती तो तीन है ही। अब जैसे किसी ने बोला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो एक शब्द हो गया ना, या ऐसे कोई और पेड़, तो अब पेड़ एक शब्द हो गया। अब हो सकता है कि पेड़ का जो अर्थ है वो, क्योंकि आप हिंदी में शब्द सोच रहे हो, हिंदी का शब्द पेड़ है। अब पेड़ जो है वो मेक्सिकन स्पेनिश लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में हो सकता है कि वो शब्द वहां पर भी हो, और लेकिन उसका मतलब बिल्कुल अलग हो। तो वो इंसान सुनेगा तो उसके लिए उस शब्द का अर्थ अलग होगा, और आप हिंदी में पेड़ सुन रहे हैं तो उसका शब्द का अर्थ अलग है ना। कितने सारे ऐसे मैचिंग शब्द रहते हैं हमेशा कई सारी भाषाओं के अंदर, तो आपके लिए अर्थ अलग हो गया। तो अब अर्थ क्योंकि अलग हो गया, ज्ञान भी अलग हो गया आपका। आप पेड़ को हिंदी में सुन रहे हो, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो पेड़ का अर्थ से ज्ञान उन्हें क्या हो रहा है, वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, जो भी बाहर पेड़ है। अब किसी ने कोई नीम का पेड़ देखा, पीपल का पेड़ देखा, इतने पेड़ सबने देखे होते हैं, तो पेड़ का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान क्या है कि जब अर्थ दिमाग ने, बुद्धि ने अर्थ किया उसका, शब्द सुन के, शब्द क्या है, ध्वनि, तो ध्वनि से जो अर्थ आया दिमाग में, उससे ज्ञान की वृत्ति उठती है। उस वक्त एक वृत्ति उठ जाती है जो कि आपको दिमाग में ये बता रही है कि हाँ ये पेड़ है ना। और पेड़ के बहुत सारे यूज होते हैं और बतेरा ज्ञान होता है पेड़ के आसपास। अब कोई किसी दूसरी भाषा में सुन रहा है और मान लीजिए वहां पेड़ का मतलब साइकिल है, तो उसके दिमाग में ज्ञान अलग है उस शब्द से, क्योंकि उसका अर्थ बदल गया उसके लिए, है ना। ध्वनि एक ही थी, शब्द एक ही था, मतलब अलग अलग हो गए उसके। तो उन्होंने कहा पतंजलि ने कि जो लोग तीन अलग अलग के शब्द, अर्थ और ज्ञान को, पहली बात तो तीनों को अलग अलग देखना और समझना सीख जाते हैं, मतलब कि उनका परसेप्शन इतना ग्रैन्युलर हो जाता है, इतना शार्प हो जाता है कि हर वक्त वो शब्द को अलग सीधा, इतनी जल्दी से कोई शब्द सुनने से दिमाग में अर्थ और ज्ञान पैदा हो गया। ये इतना ऑटोमेटिक और इतना फास्ट प्रोसेस है आपके दिमाग में कि हर कोई इसे रोक नहीं सकता कि सिर्फ शब्द सुन के रुक जा, अर्थ करो ही मत।
जरूरी नहीं है तो अर्थ करो ही मत। ये प्रत्याहार का एक बहुत हाई लेवल भी होता है। और फिर अर्थ भी हो गया तो ज्ञान पे मत जाओ, ज्ञान की वृत्ति उठाओ मत, नहीं तो हर वक्त ही डिस्टरबेंस आता रहेगा ना दिमाग में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ध्वनि चारों तरफ हो ही रही है, और कुछ नहीं तो हल्ले जैसी ध्वनि हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो इतना तक हो समझ पाता है कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, तो जो इनके ऊपर संयम कर लेता है, मतलब धारणा ध्यान समाधि, जो अपनी शब्द अर्थ और ज्ञान के ऊपर किसी भी तरह की ध्वनि के ऊपर कर लेता है, उसको पशु पक्षी चिड़िया कबूतर सब की ध्वनि की या भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो फिर वो ये समझ पाता है, अब पशु पक्षी अपने लेवल पे ध्वनियां बनाते हैं ना, बाहर चिड़िया बोलती रहती हैं कितनी सारी, अब वो क्या कह रही हैं आपको क्या पता, हमको नहीं पता रहता ना। तो जो लोग ऐसा कर लेते हैं, जो ऐसे ध्वनि पर संयम लगा पाते हैं, उनको पता चलने लग जाता है कि ये क्या कह रहे हैं पक्षी आपस में, है ना, क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या क्या एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं, किस बात के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उनको पक्षियों की सारी भाषाओं का, और सिर्फ पक्षियों की ही नहीं, पशुओं की भी, कोई भी गाय बैल भैंस और क्या समुद्री जानवर जितने भी रहते हैं। अब जैसे कि आजकल वेल की नॉइज बहुत, वेल जिस तरह की आवाज निकालती है, पिछले 30 सालों में साइंटिस्ट ने उसको बहुत ज्यादा स्टडी किया। डॉल्फिन्स जिस तरह की आवाज निकालती हैं, उसको साइंटिस्ट ने बहुत स्टडी किया, और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स लेकर उन्होंने उस साउंड की वेव्स को मैप किया। तो अब धीरे धीरे उन्होंने ये समझना सीखा है उपकरणों के माध्यम से कि एक वेल ऐसी आवाज कब निकालती है, तो वो क्या कह रही है, क्या कम्युनिकेट कर रही है दूसरी वेल को, है ना, या अपना वेल का बच्चा उसके साथ में तैर रहा है तो उसको क्या कह रही है, डॉल्फिन क्या कह रही है, अगर वो ऐसी साउंड निकाल रही है तो वो किससे कह रही है और क्या कह रही है ना, दूसरी किसी डॉल्फिन से क्या कह रही है। तो ये अब साइंटिस्ट ने 30 साल के उसके बाद उन्होंने वो जानना शुरू किया। फिर भी अब वो या तो वेल की आवाज है तो उनके लिए वो एक अलग चीज तरह की ध्वनि है, वेल की समझेंगे तो डॉल्फिन की नहीं समझेंगे, डॉल्फिन की समझेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो चिड़ियाओं की समझ लें, चिड़ियाओं की समझ लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मुर्गियों की भाषा समझ लें, किसी एक बार में एक की ही तो समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो संयम की बात हो रही है, जिस विभूति की बात हो रही है, वो कैसे है कि अगर आपने एक भी किसी भी चीज की तरह की ध्वनि के ऊपर एक बार संयम कर लिया तो उसके बाद आप हर ध्वनि को समझ जाओगे। अब ये सिद्धि भी जिन लोगों को सविकल्प समाधियां लगती हैं, सब कुछ होता है, उनके पास होती है ये सिद्धि। और कई बार ये सिद्धि बहुत डिस्टर्बिंग भी होती है, डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि आप देखो कि चारों तरफ की आवाजों का अगर आप, मतलब अभी तो कम से कम चिड़िया बोलती हैं तो आपको इतना ही कान में सुनाई जरूर दे रहा है, लेकिन ना अर्थ तक जा रहे हो ना ज्ञान तक जा रहे हो, तो अंदर कोई वृत्ति नहीं उठ रही है ना चिड़ियाओं की आवाज से, बल्कि आपको अच्छा लग रहा है कि चलो मेरे दिमाग जो है शांति में है चिड़ियाओं की आवाज के बीच में। अब सोचो अगर ये सिद्धि हो जाए तो आपको जंगल में भी चैन नहीं आएगा सब जगह दिमाग जो है, अब आप कहते मनुष्य कोई आपस में बोल रहा होता है तो ध्यान जाता है कि नहीं जाता, आपके घर में लोग बोल रहे होते हैं तो आपका ध्यान चला जाता है ना, क्या बोल रहे हैं, ना भी सुनना चाहो तो भी कान में पड़ेगा, तो ज्ञान की वृत्ति, अर्थ की वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति उठेगी ही उठेगी, है ना, तो शांति तो नहीं रह जाती ना। अब सोचो ऐसा जंगल में भी होने लग जाए कि एक चिड़िया दूसरी से क्या कह रही है, एक पशु पक्षी कैसी आवाज निकाल रहा है। बट ठीक है, कुछ लोग ऐसी सिद्धियां करते हैं, है ना। फिर ऐसे और भी सिद्धि है कि संस्कार, तो आप सभी मनुष्यों के अंदर संस्कार होते हैं ना, विद्या के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, ऐसे वाले संस्कार होते हैं, और कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो कि ऑलरेडी फलीभूत हो गए। तो यहां पर दो तरह के संस्कार को दो तरह से डिवाइड कर दिया उन्होंने, पतंजलि ने, और उन्होंने कहा कि एक तो क्लिष्ट संस्कार हो गए जिनमें से क्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं, वो राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता और वो वाली टाइप की वृत्तियां जो उठती हैं, ठीक है। और उस वाले संस्कारों को, क्लिष्ट संस्कारों को उन्होंने कह दिया कि वो जो है क्लेशों को उत्पन्न करने वाले संस्कार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा एक और धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार होते हैं, जो कि उन्होंने कहा जिससे कि आपको जाति मिलती है। जाति का मतलब हो जाता है कि ये शरीर, मतलब देह का प्रकार क्या है, देह की जाति क्या है। तो
पशु की जाति, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, जलचर एक जाति है जो कि ऐसे कछुआ या मछली या पानी में रहने वाली कोई चीज, तो जलचर एक जाति है, ऐसे मनुष्य भी एक जाति है, जैसे राक्षस एक जाति है। राक्षस का शरीर अलग तरह का होता है ना, तो देह के प्रकार से जाति बदल जाती है, उसको हम जाति कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है वो। और जिससे आयु मिलती है, तो जाति के अनुसार आयु होती है। अब मनुष्य है तो 100 साल मैक्सिमम एज हो गई किसी की, है ना, वो एवरेज एज निकाल लेते हैं उसकी। कछुआ है तो 400 साल हो गई, और 800 साल का भी कुछ कछुए होते हैं। सांप है तो अलग एज हो गई, सांप की देह है अगर तो। और पशु, कोई और पक्षी है तो अलग देह हो गई। मक्खी मच्छर है तो 20 दिन 25 दिन, कोई और बैक्टीरिया है तो 1 दिन 1 घंटा, ऐसे कुछ ऐसे आयु का वो हो जाता है। फिर भोग, अब भोग अपने अकॉर्डिंग होगा, है ना। मनुष्य की देह में भोग अलग तरह से होता है, राक्षस की देह में अलग, सांप की में अलग, पशु पक्षी में अलग, जलचर में अलग। तो इस तरह के जो संस्कार हैं उनको धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार कह देते हैं। तो पतंजलि का यहाँ पर ये कहना है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अपना संयम किसी के धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार के ऊपर कर लेता है, जाति आयु भोग के ऊपर कर लेता है, उसको ये पता चल जाता है कि वो किस प्रकार के पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ होगा। मान लीजिए हम किसी मनुष्य की बात कर लेते हैं कि किसी मनुष्य की देह के ऊपर या मनुष्य के उस जाति आयु भोग के संस्कार के ऊपर, धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार के ऊपर किसी ने संयम किया, तो उसको ये पता चल जाएगा कि इसने पिछले जन्म में क्या किया है, जिसकी वजह से इसको ये भोग मिला, या जिसकी वजह से इसको ये जाति मिली, या जिसकी वजह से इसको ये आयु मिली। ठीक है, तीनों बातें हैं अलग अलग। तो अब जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना, कोई किसी पक्षी की तरफ नजर चली जाती है, अब पक्षी की देह के ऊपर कि ये चिड़िया क्यों बन गई, ये आत्मा चिड़िया में क्यों, चिड़िया बन के क्यों पैदा हो गई। तो अगर उसके ऊपर संयम करेंगे तो पता लग जाएगा कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से पिछले जन्म में, जिसकी वजह से वो चिड़िया बन गई, और ये और कितने जन्म चिड़िया जैसे बनती रहेगी, और फिर ये जाके वापस से मनुष्य बनेगी। ये सब पता लग जाता है कि इसके साथ हुआ क्या, कोई मछली बन गया। तो ऐसे ही मनुष्य की देह में देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं, तो ये भी पता लग जाता है कि इसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, क्या क्या किया था जिसकी वजह से इसे ये मनुष्य की देह मिली। और ये भी पता लग जाता है कि ये क्या कर रहा है ये मनुष्य अभी, जिसकी वजह से कि ये अगले जन्म में चिड़िया बनेगा, या कबूतर बनेगा, या मछली बनेगा, या मक्खी मच्छर बनेगा, या क्या बनेगा। ठीक है, तो उसका पास्ट में किस वजह से उसे ये देह मिली है, और ये क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये फ्यूचर में क्या बनेगा। ये सब बात का, ये सब चीज का उसके धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार, जाति आयु भोग, ये 3 चीजों के संस्कार देखने से पता लग जाता है। अब जैसे इस बात का एक और भी यूज होता है, जैसे कि कई बार, फिर से मैं वही बात बोलूंगी, ये सब सिद्धियां आत्म तत्व वालों को ऑलरेडी मिल जाती हैं, उन्हें अलग से नहीं बैठ के करनी पड़ती। तो बट जो संयम कर रहे हैं, जो अलग से करना चाहते हैं, उनके लिए है ये बताया पतंजलि ने कि वो भी कर सकते हैं, ये सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे वो डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे जाति आयु भोग, इसमें कई बार किसी किसी का भोग बहुत खराब होता है ना। तो मतलब कि इस जन्म में वो इंसान बहुत बीमार होता है, या वो कोई एक अंग प्रत्यंग कोई एक नहीं लेके पैदा हुआ होता है, या उसके पैरों में खराबी होती है पैदाइशी। तो पैदाइशी कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ हो जो संपूर्ण शरीर या स्वस्थ देह लेकर नहीं आया, या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पैर कट गए, या उसका कोई वो पलक बिस्तर पे पड़ गया बहुत लंबा समय, या वो जो है सफर कर रहा है, या कोई बच्चा है जो इस तरह से कोई बहुत फिजिकल सफरिंग या मेंटल रिटार्डेशन या सफरिंग को झेल रहा है, तो उनकी देह पे इस तरह से संयम करने से, पता करने से, उनके उस धर्म अधर्म स्वरूप संस्कार के ऊपर संयम करने से किसी भी योगी को यह पता लग जाता है कि इसने क्या किया था जिसकी वजह से कि ये अभी ऐसे सफर कर रहा है। अब ये वाली बात जन्मपत्री देखकर भी पता चल जाती है ना। वो बहुत ग्रोस तरीका है, मतलब बैठो, किसी की पत्री बनाओ, उससे डेट टाइम मांगो और उसको पूछो, इतने क्वेश्चन पूछो, फिर पता नहीं वो इंटरेस्टेड है जानने में कि नहीं इंटरेस्टेड है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन तो ऐसे सारे समाधि प्राप्त लोगों के ये इसमें जितनी सिद्धियां लिखी हैं,
इस विभूति पद के अंदर। वो जिन लोगों को निर्विकल्प समाधि लग जाती है, उनके पास, सबके पास होती ही होती हैं वो सिद्धियां। तो किसी को भी देख कर पता लगा लेते हैं कि क्या किया था बेटा तुमने, जिसकी वजह से कि तुम ये दुख भोग रहे हो, है ना। और सुख भी, किसी के पास बहुत सुख है, किसी के पास बहुत अच्छा जीवन है, तो उसने क्या किया था। बट ऐसा कोई व्यक्ति पूछने कभी नहीं आता है कि अच्छा मैं बहुत सुखी हूं, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं बहुत सुखी हूं। या कोई संपूर्ण शरीर से पैदा हुआ है, स्वस्थ शरीर लेकर रखता है, तो वो तो कभी ये क्वेश्चन नहीं करता है कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे इतना अच्छा स्वस्थ शरीर मिला या कुछ भी। मतलब कि कोई दुखी या ऐसा कोई इंसान, परेशान व्यक्ति ही ऐसा क्वेश्चन करेगा ना कि पता नहीं क्या किया था जो मैं ये दुख भोग रहा हूं, है ना। तो उसके लिए, जानकारी के लिए, दूसरे की जानकारी के लिए कई बार ऐसा संयम रख लेते हैं। तो अब मैं और आगे, ये तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ी लिस्ट है ये। तो एक एक समाधि को, एक एक चीज को ऐसे पढ़ने का और मतलब ऐसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें मेन बात समझने की जो ये थी वो ये कि संयमा साधना या संयम साधना क्या चीज है ना। और संयम साधना के लिए जो मैंने बताया कि संयम किसे कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राकृत तत्व की समाधि, है ना। तो उसको हम संयम कहते हैं। तीनों को जब हम मिला देते हैं ऐसे, तब हम उसको संयम कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि धारणा की शुरुआत पता है कैसे होती है संयम में। अब आप धारणा कहीं बाहर नहीं लगानी होती कभी भी, ये ध्यान रखने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। धारणा या तो आप अपने नाक की टिप पे लगाओगे, ठीक है, हाँ ठीक है, धारणा का आपका मतलब धारणा की शुरुआत आप अपनी नाक की टिप से करोगे या श्वास से करोगे। धारणा पूरा ध्यान आपका, धारणा जो है वो श्वास पर है। तो शुरुआत आपकी देह में कहीं से होनी चाहिए धारणा की। फिर आप ध्यान में चले जाओगे तो धारणा का ये ऑब्जेक्ट लूज हो जाएगा। अब आप जब संकल्प लेके बैठे हो, मान लो आप किसी की अवस्था पे धारणा लगा रहे हो या किसी के ये धर्म स्वरूप पर ये वाली इस पे संयम करना चाहते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो भी आपका धारणा का मतलब समाधि का ऑब्जेक्ट है, वो समाधि का संकल्प है जो लेके बैठे हो, उसके ऊपर चली जाएगी ध्यान। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए जब संयमा लगाते हैं या सिर्फ संयम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा देह पे की जाती है यूजुअली, है ना। यहां रख लिया जाता है ध्यान को, यहां रख लिया जाता है ध्यान को, ऐसी जगहों पे ध्यान लगाया जाता है शरीर के अंदर। ये नहीं अपनी उंगलियों पे लगा लिया या कहीं और लगा लिया। तो ऐसे पतंजलि ने इसमें चैप्टर में लिखा है कि 3-4 जगहें उन्होंने बताई हैं देह के ऊपर, कि नाक की टिप हो गई या श्वास हो गई या ये तीसरी आंख हो गई। इसलिए बताया जाता है इस तरह से संयम करने को, क्योंकि जल्दी डेवलप हो जाएगा। संयम करने की प्रैक्टिस इतनी जल्दी हो जाएगी कि अब जब किसी को कोई सिद्धि की प्रैक्टिस कर रहा है या ये सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो ये थोड़ी कि हर बार आप पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद पहले ध्यान, फिर उसके बाद धारणा, ऐसे धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी जाओगे आप। तो पहले संयम करना सीखो, है ना। संयम परफेक्ट होना चाहिए आपका पहले, फिर आप इन सारी विभूतियों और सिद्धियों को प्राप्त करने की तरफ जाओगे। ये वाली बात समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। अब जैसे कि कोई क्रिकेट खेलना सीख रहा है ना, तो वो रोज घंटों बॉलिंग ही बॉलिंग करता रहेगा या बैटिंग ही बैटिंग करता रहेगा या फील्डिंग ही फील्डिंग करता रहेगा। वो नेट प्रैक्टिस करता रहेगा दुनिया भर की, और पता नहीं कितनी तरह के व्यायाम करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, है ना। लेकिन सोचो जब वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, वही क्रिकेटर, अब वो सीख गया ना क्रिकेट खेलना, अच्छा खेलता है, सब कुछ करता है, और उसने अपने आप को कई बार प्रूव भी कर लिया कि हाँ मैं अच्छा खेलता हूं। अब वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, तो खेलेगा तो या तो उसे वो जीतेगा या हारेगा, है ना। मतलब कि उसको अपने उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि संयम करना सीखो पहले, धारणा, ध्यान, समाधि बिल्कुल परफेक्ट करना सीखो शरीर में बताई हुई वो 3-4 जगहों के ऊपर, है ना। तो जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, संयम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, संयमा की बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी, तब उस संयम को हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी प्राकृत तत्व के ऊपर उसकी सिद्धि करने के लिए। तो ये तरीका होता है पहले। ये नहीं कि पहले से ही गोल बना के बैठ गए कि हाँ मुझे तो त्रिकाल ज्ञानी बनना है, संयम करना आता नहीं है ना। थोड़ी देर के लिए भी धारणा, ध्यान, समाधि लगते नहीं है। छोटे से भी इतनी सी नाक के ऊपर, नाक की टिप के ऊपर, या अपने किसी, या अनाहत चक्र के ऊपर, या अपने तीसरी आंख के ऊपर, वो संयम होता नहीं है। संयमा साधना करनी आती नहीं है। वो चीज
कैसे परफेक्ट करेंगे उसको, वो उसमें परफेक्ट है, परफेक्शन नहीं है, लेकिन विभूति करना चाहिए, सिद्धि चाहिए, नहीं हो सकती। फिर कैसे होगी? फिर आप ऐसे नहीं कहोगे कि आज जिस दिन से धारणा लगानी सीखी थी वहां से लेके अगर 20 साल लग गए एक सिद्धि करने में, क्योंकि सब पहले तो आपने 20 साल में से 18 साल तो आपने सिर्फ संयम प्रैक्टिस किया होगा, उसके बाद मतलब धार लगाई आपने अपने चाकू पे, फिर उसके बाद जाके जो काटना था काटा ना, फिर लास्ट में जाके आपने उस चीज को, उस पूरे संयम को प्रोजेक्ट किया ना किसी प्राकृत तत्व के ऊपर, तब वो सिद्धि हुई आपकी। तो 20 साल लग गए सिद्धि करने का मतलब नहीं होता कि सिद्धि में 20 साल लगे। सिद्धि में 20 साल नहीं लगे, आपका संयम परफेक्ट नहीं था, उसको परफेक्ट करने में 18 साल लगे या 19 साल लगे आपको। सिद्धि करने में तो फिर 1 ही साल लगता है। तो ऐसे किसी भी चीज की सिद्धि में समय नहीं लगता है, समय लगता है उस सिद्धि को प्राप्त करने की अवस्था में आने के लिए, है ना। तो आप देख ये वाली बात सिर्फ ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर या ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। क्रिकेट खेलना सीखने में बहुत समय लगता है, उसके बाद तो 1 घंटे का मैच होता है, 2 घंटे का मैच होता है, 3 घंटे का या 5 दिन का ऐसे मैच होता है बस, है ना। लेकिन सीखा किसी ने बचपन से होता है उस चीज को। ऐसे ही आप बड़े मजे से किसी का संगीत सुनते हो, 5 मिनट का गाना होता है या 3-4 मिनट का कोई गाना या संगीत सुनते हो आप, लेकिन उसने उन सुरों को परफेक्ट करने में, उस ताल को समझने में, उसकी प्रैक्टिस करने में किसी ने अपने 20 साल लगाए होते हैं, 15-20 साल लगाए होते हैं, है ना। तब जाके वो उस चीज को 5 मिनट में इतने परफेक्टली गाता है कोई, है ना, या बजाता है किसी साज को या किसी चीज को। तो ऐसे समझने वाली बात है कि अब हमें अपने आप को उस अवस्था में लाने के लिए बहुत समय लगता है। वो अवस्था और बाद में वो जो होना है वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें कोई समय नहीं लगता। तो वैसे भी जो आध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं उनको प्राकृत तत्व पे धारणा तो सिखाई जाती है, ध्यान भी सिखाया जाता है, बट उससे आगे उन्हें संयमा साधना या संयम साधना सिखाई जाती है ना, सभी योगियों को सिखाई जाती है। लेकिन फिर उसके बाद उनसे ये संयम सिखाने के बाद ये नहीं कहा जाता कि विभूतियां प्राप्त करने के लिए संयम करते रहो। फिर उनको आत्म तत्व पे संयम करना है ना, अपने अंदर अपने तत्व पे, उसकी साधनाएं सिखाई जाती हैं। तो संयमा साधना वो एक साधना सिखाई जाती है। प्राकृत तत्व पे संयम करके और ग्रह नक्षत्रों या लोकों के बारे में जान लेना या पेड़ पौधे या कोई मनुष्य के दूसरे मनुष्य के बारे में जान लेना, उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। तो आप पढ़िए इसको, ये उदयवीर शास्त्री जी की आर्य समाज की जो किताब है, पुस्तक है, इसको आप मंगा सकते हैं, है ना, भारत में मिल जाती है आराम से, तो कहीं से भी मंगा लीजिए। और ये योग दर्शन पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी गुरु सब 100% कोई चीज आपको नहीं सिखा सकता है, बहुत सारी चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये योग दर्शन की किताब आप जरूर पढ़िए। आगे के कुछ और वीडियोस में हम 2-3 समाधि और चीजें और डिस्कस करेंगे, बट उसके बाद आप पूरा योग दर्शन खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।